सो वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 30 आवर्स अकाउंटिंग सेशन। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद सीपीए, सीएमए, एसीसी, आईएफआरएस मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट बेसिक अकाउंटिंग में लैग करते हैं। अब बेसिक अकाउंटिंग में केवल जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं मैं कि आपको सेल परचेज की एंट्री आ गई या आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। आप इंटरनेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, लाइक यूएस सीपीए कर रहे हैं, ईए हो सकता है आप कर रहे हैं। ईए में भी कई बार अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। या आप सीएमए कर रहे हैं, आईएफआरएस कर रहे हैं। सो इंटरनेशनल कोर्सेज की एक डिमांड है, एक प्री रिक्विजिशन है कि आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए और इस बेसिक के ऊपर अपस्किल। लेकिन इंडियन बीकॉम स्टूडेंट क्योंकि ग्रेजुएशन में उतना हार्डवर्क नहीं करते, उतने टेक्निकली साउंड नहीं होते, तो वो स्ट्रगल करते हैं। इसीलिए इन 30 आवर्स को मैं खुद लेने जा रहा हूं पर्सनली, और वो भी बिल्कुल बेसिक लेवल के। तो इसमें क्या क्या कवर करेंगे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला मेरा जो कंसर्न है वो है आपकी जनरल एंट्री को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना। अब जनरल एंट्री में मैं कोई आपको केवल रूल्स नहीं बताने वाला कि व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये तो आप जानते हैं। लेकिन जनरल एंट्री कॉम्प्लिकेटेड और एडवांस लेवल की जनरल एंट्री मतलब डेफर्ड टैक्स की जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं सर, बॉन्ड वैल्यूएशन में जनरल एंट्री कैसे होती है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय जनरल एंट्री, क्लोजिंग डेट पे जनरल एंट्री, उसका नेक्स्ट ईयर में क्या इफेक्ट पड़ता है, रिवर्सल जनरल एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये सारा का सारा मैं कवर करने वाला हूं। तो पहला मॉड्यूल मेरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जनरल एंट्री, बेसिक टू एडवांस, ये तीनों चीजों को मैं कवर करूंगा। उसके बाद आपको पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे यूएस गैप के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, आईएफआरएस के अकॉर्डिंग कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन, उसकी हर छोटी सी छोटी आइटम का एडजस्टमेंट, जनरल एंट्री से लेके उसके एलिमेंट को पूरा डिस्कस करना। तीसरा, यूएस गैप में कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स होते हैं, अभी मैं नाम लूंगा आगे कौन कौन से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स होते हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट, सर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन से सिलेबस में कवर होता है, यूएससीएमए में काफी डिटेल में कवर है। आप देखिए यूएससीएमए के करिकुलम को अगर आप देखेंगे तो उसमें डेरिवेटिव्स है, फॉरेन एक्सचेंज है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, इंटरनेशनल ट्रेड है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल बजटिंग है, वो सारी चीजें हम बेसिक लेवल पर, लोन अमोर्टाइज शेड्यूल कैसे बनाते हैं, वो सारा कवर करेंगे। तो अगर आपने मेरे ये सुपर 30, और मैं इसको 30 से ज्यादा लेकर जाऊंगा, 40 घंटे मैंने सोचा है, बट मैंने नाम अभी 30 दिया है, सुपर 30। 10 लेक्चर हमेशा मेरे बढ़ ही जाते हैं। उसके बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए, इस बात के लिए मुझे भी तो अश्योरेंस चाहिए ना कि जो मैंने आपको समझाया उसमें आप स्ट्रांग है नहीं। तो मैंने एक डिसीजन लिया है कि मैं आपके 3 मॉडल टेस्ट पेपर लूंगा। पहले बेसिक वाले, हमारे एलएमएस में आपको उसके नोट्स भी मिलेंगे, उसके आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, और फिर मैं एक फुल मॉक ले लूंगा आपका पूरा 100 मार्क्स का। आपने अगर मुझे मेरे सारे लेक्चर को अच्छे से वॉच किया, उसके असाइनमेंट पूरे कंप्लीट किए, इसमें अगर 85 लेकर आ गए, 85%, आपकी अकाउंटिंग सुपर स्ट्रांग हो चुकी है। इस बात का प्रूफ होगा क्योंकि ये जो 100 मार्क्स का फुल मॉक है, ये मैंने डिजाइन किया है, बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल द सब्जेक्ट्स। तो मुझे पता होना चाहिए कि आप स्ट्रांग हैं या नहीं है। तो यूएस गैप, आईएफआरएस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करके एक मॉक टेस्ट, फिर हमारी मेन क्लास आप पढ़ते हैं। तो एक मिशन पे आपको चलना पड़ेगा, अपने बेस को स्ट्रांग करना है, और ये 30 आवर्स प्रीमियम मेंटोरशिप बैच में स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस रिव्यू होगी आपकी सॉफ्टवेयर में। एक सॉफ्टवेयर हम आपको देते हैं, उस सॉफ्टवेयर में आपका पूरा स्कोर आता है, कितना आपने डे वाइज परफॉर्मेंस दिया है, कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए हैं, वो सारा का सारा स्कोर मैं चेक करूंगा। मेरा एक मिशन है इंडिया को फाइनेंस और अकाउंटिंग में एजुकेट करना। अगर आपने ये 30 आवर्स और सम टाइम 40 आवर्स के लेक्चर को अटेंड कर लिया,
आप चाहे सीपीए कर रहे हो, यूएससीएमए कर रहे हो, सीपीए में स्पेसिफिकली आपको फार और बार सब्जेक्ट में काफी हेल्प मिलने वाली है। तो एक डिसीजन आपको लेना है कि सर हमें हमारे बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। इस प्रकार की बेसिक फंडामेंटल की क्लासेस इंडिया में और कोई नहीं पढ़ाएगा। कुछ लेक्चर यूट्यूब पे भी हम लोग अपलोड करेंगे, तो अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब ऑल्सो, जिससे कि आपको नॉलेज मिले। और अगर आप अदर इंस्टीट्यूट में स्ट्रगल कर रहे हैं सीपीए सीएमए में, आप इस 30 आवर की क्लासेस को भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने ये सारा का सारा सेशन अटेंड कर लिया, 2024 में आपके पास बेसिक नॉलेज हो जाएगा और आप इंटरव्यू को भी बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। मैं बहुत टेक्निकल चीजों को इसमें कवर करने वाला हूं, और इसलिए मैंने सेपरेट टाइम अलग से अपनी जिंदगी के जो बहुत ही क्रूशियल आवर्स होते हैं टीचिंग के, उससे थोड़ा सा टाइम और एडिशनल मैं आपको देने जा रहा हूं। सेपरेट टाइम मैं आपको देने जा रहा हूं। मेन क्लासेस के अलावा मैं आपके साथ में 30 से 40 घंटे स्पेंड करने जा रहा हूं। मेरे को आपसे कमिटमेंट चाहिए कि सर पूरे लेक्चर अटेंड करेंगे, इधर लाइव कर लो या रिकॉर्डिंग्स में देख लो। मॉक टेस्ट जरूर दे देना बेटा। मॉक टेस्ट देके मुझे, मेरा ईमेल पब्लिकली डला रहता है, बहुत सारे बच्चे हमसे रिकॉर्डिंग्स भी खरीदते हैं, तो कई बार अगर आप लाइव क्लास नहीं आ पा रहे तो सारी आप मुझे अपने मॉक टेस्ट भेजिए, मैं उसको असेस करूंगा और आपको मेल पे भी रिवर्ट करूंगा। तो मिलते हैं आपसे लाइव क्लास में, इस 30 फंडामेंटल क्लासेस में। कहने को नाम 30, लेकिन मुझे पूरा यकीन है 40 जाएंगे, क्योंकि 10 तो एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। जैसे अभी मैंने यूएस टैक्सेशन में 40 आवर्स रखा है, वो 50 घंटे पहुंचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।